आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही मैंने हमेशा आते रहता है ये सब क्वेश्चन बाबू, और बहुत इजी भी है। तो पहले हम लोग इसको देख लेंगे। अब हम लोग को दो ही रिएक्शन और बची है जो पढ़ना है मेनली। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक होगा पैरेलल रिएक्शन और दूसरा होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। और कुछ ज़्यादा हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या दे दिया, दिस इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऐसे भी हम लोग को ऑर्डर पता नहीं होता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ये क्या दे दिया, मैकेनिज्म दे दिया। और आपसे पूछा नेट आपको बताना है -DO3/dt, DO2/dt एंड DO/dt। ये क्वेश्चन है, आपको देना है। ये लिख देता हूं इन टर्म ऑफ K1, K2 एंड क्या चीज K3। इस टर्म में देना है K1, K2 एंड K3। घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास कितना है, 3 रिएक्शन। तीनों रिएक्शन क्या होगा, एलिमेंट्री, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का ये क्या है, मैकेनिज्म, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। आइए एक एक रिएक्शन करके हम लोग देखते हैं। देखो बहुत इजी देखिएगा, और बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे, हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो अगर इसका रेट लिखना हो तो क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू बोलेगा K1 O3 टू द पावर क्या चीज 1। कोई दिक्कत, चलिए डिफरेंशियल में कैसे लिखेंगे, -DO3/dt इज इक्वल टू प्लस, ये क्या चिन्ह होगा प्लस में, DO2 बाय क्या चीज dt इज इक्वल टू प्लस DO/dt। ये फर्स्ट रिएक्शन का हो गया, लिख लिए। आइए सेकेंड रिएक्शन का देखते हैं। अब क्या है, O2 प्लस O, और ये क्या दिया हुआ है K1 एंड दिस इज K3, K2 दिया हुआ है, और क्या है O3। अब इसका रेट लिखते हैं। आइए R इज इक्वल टू K, क्या लिखेंगे, O2 टू द पावर 1 और O टू द पावर क्या चीज 1, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हम लोगों को। जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही उसका क्या होगा, पावर होगा, वही उसका ऑर्डर होगा। फिर माइनस DO2 बाय क्या चीज dt, फिर माइनस DO/dt इज इक्वल टू प्लस DO3 बाय क्या चीज dt, ठीक है। ये सेकेंड हुआ। थर्ड रिएक्शन क्या है बाबू, O3 प्लस O और क्या चीज K3 चेंजेस इनटू क्या चीज O2। जितना रिएक्शन है सबका लिख लिया मैंने, चलिए ठीक है। अब बताओ क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू K O3 और क्या चीज O इज इक्वल टू बोलेगा माइनस क्या चाहिए बाबू, DO3/dt इज इक्वल टू माइनस DO/dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 DO2/dt। तो हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। तीनों रिएक्शन लिख लिए। अब आपको निकालना क्या है, -DO3/dt नेट। आइए -DO3/dt, ठीक है। अब बताइए DO3/dt किस किस रिएक्शन में है, पहले पता लगाते हैं। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। कोई दिक्कत, देखिए -DO3/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, KO3 लिख सकते हैं बाबू, K1O3 लिखे। चलिए नेट निकालना दो, कहाँ कहाँ है, K1O3। कोई दिक्कत, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस में है, प्लस DO3/dt, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या चीज में, माइनस। तो अगर इसको माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर ये प्लस में है, इसको माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस लिखा जाए, चलिए माइनस KO2 बाय क्या चीज O, माइनस KO2/O माइनस KO2/O इज इक्वल टू क्या होगा, -DO3/dt। कोई दिक्कत, यहाँ पे भी क्या है, DO3, लेकिन ये क्या चीज में है, माइनस में पहले से है बाबू। तो क्या लिखेंगे, KO3O, तो क्या लिखेंगे, प्लस K
O3 और क्या चीज, देखिए कितना इजी है, जहां है वहां पे बैठा दीजिए, बन गया आपका क्वेश्चन। बहुत ही इजी होता है। हम लोग जनरली इसको एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, चलिए नेक्स्ट, प्लस DO2 बाय क्या चीज, dt। DO2 बाई dt कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, चलिए लिखिए प्लस DO2 बाई dt। देखिए प्लस DO2 क्या लिखेंगे, K1 और क्या चीज, O3। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, क्या है बाबू, माइनस। क्या किया जाए, प्लस करने के लिए इसमें क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, वो प्लस, हम लोग को प्लस ही चाहिए था। चलिए क्या लिखेंगे, माइनस KO2 और क्या चीज, O। कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ पे 1/2, हमको चाहिए प्लस DO बाई dt, तो DO बाई dt क्या होगा, 2 इधर ट्रांसफर कर दीजिए बाबू, तो ये बन जाएगा ना DO2 बाई dt। कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रांसफर कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 प्लस क्या चीज, 2 K, सॉरी यहाँ पे K3 लिखना है, K3, यहाँ क्या लिखना है बाबू, K2, K1। ठीक है, लिखा हम लोग गलती कर दी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, K2, यहाँ पे भी क्या चीज, K2, यहाँ क्या है K3, तो यहाँ पे क्या होगा, K3, 2K3 O3 और क्या चीज, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज, DO2 बाय dt। अब लास्ट क्या बचा बाबू, DO बाय dt। बहुत बार क्वेश्चन आया, देखिएगा आप लोग, देखिएगा प्लस DO बाय क्या चीज, dt। बोलो क्या होगा, कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। चलो बोलो क्या होगा, प्लस DO बाई dt, प्लस ये भी क्या है प्लस में, वो भी प्लस, क्या होगा वो, बोलिए K1 O3। यहाँ क्या है, माइनस में, आपको चाहिए क्या चीज, प्लस में, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, वो माइनस K2 O2 और क्या चीज, 1 O। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या है, माइनस DO बाई dt, तो फिर यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, माइनस का साइन, माइनस K3 O3 और क्या चीज, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ क्या चीज, प्लस DO बाई dt। तो इस तरह का क्वेश्चंस हमेशा आते रहता है, हमेशा आते रहता है। आप लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करना बहुत ही क्या है, इजी होगा, बहुत ही इजी। लेकिन देखने ही में लगता है क्या चीज, बहुत भारी होगा, लेकिन नहीं होगा, बहुत इजी होता है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बनाइए, सब निकालना है, देखिए 2A 3B और क्या चीज, 4C। यहाँ क्या है, K1 K2 और क्या चीज, K3। आपको निकालना क्या है बाबू, माइनस DA बाई dt निकालना है, प्लस DB बाई dt निकालना है, और प्लस DC बाई क्या निकालना है, dt। ये तीनों आपको निकालना है। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से इसको और बनाइए फास्ट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन था, अब मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, आपको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, टोटल रिएक्शंस कितने हैं। ठीक है, देखा जाए, बताओ टोटल रिएक्शन कितने हैं बाबू, 3 रिएक्शन, कौन कौन, 2A से 3B,
फिर 3b से क्या चीज 2a, दो रिएक्शन, और 3b से क्या चीज 4c, मीन्स टोटल कितने रिएक्शन है 3, तीनों को अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्या लिखे 2a से क्या चीज 3b, यहाँ क्या लिख दिया K1, ठीक है बाबू। चलो फिर क्या है बाबू 3b से लेकर क्या चीज 2a क्या है K2, जितना रिएक्शन है पहले लिख लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद क्या है 3b से क्या चीज 4c, ठीक है। अब सबका रेट लिख लीजिए, क्या चीज रेट, ठीक है। चलो इसका रेट लिखते हैं, आइए r K1 a टू द पावर क्या चीज 2, कोई प्रॉब्लम, इज इक्वल टू माइनस 1/2 dA बाई क्या चीज बाबू dt, इज इक्वल टू बोलिए प्लस 1/3 dB बाई क्या चीज dt, और थोड़ा इधर कर देते हैं, क्या चीज बाबू 1/3 dB बाई क्या चीज dt, फर्स्ट हो गया। सेकंड में देखते हैं, आइए 3b r इज इक्वल टू k b टू द पावर क्या चीज 3 इज इक्वल टू माइनस 1/3 dB बाय क्या चीज बाबू dt, इज इक्वल टू प्लस 1/2 dA बाय क्या चीज dt, ठीक है। थर्ड देखते हैं, आइए थर्ड क्या है, चलिए बोले तो r इज इक्वल टू k b टू द पावर क्या चीज 3 इज इक्वल टू माइनस 1/3 dB बाय क्या चीज dt, इज इक्वल टू प्लस 1/4 dC बाय क्या चीज dt। देखिए इजी क्वेश्चन होता है लेकिन देखने में क्या लगता है टफ। नेक्स्ट अब हम लोग को क्या निकालना है बाबू माइनस dA बाई dt, आइए देखते हैं माइनस dA बाई क्या चीज dt। चलो बोलो dA बाई dt कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दो ही रिएक्शन है तो दो ही का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है माइनस 1/2 dA बाई dt, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या चीज dA बाई dt, तो 2 को इधर क्या करो मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस dA बाई dt आ जाएगा। चलिए देखिए तो क्या लिखेंगे इसको, बोले तो क्या होगा बाबू 2k a टू द पावर क्या चीज 2, फर्स्ट यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस में है, dA बाई 1/2 है तो 2 को पहले यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो dA बाई dt होगा, माइनस चाहिए तो यहाँ पे भी माइनस तो वहाँ पे भी क्या होगा माइनस लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे माइनस ये 2 यहाँ पे ट्रांसफर किया बाबू क्या होगा माइनस 2k b टू द पावर क्या चीज 3, सॉरी यहाँ पे K1 और यहाँ पे क्या चीज K2 जरूर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ नहीं लिखा मैंने K2 और क्या चीज K3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बताइए तो आप प्लस dB बाई dt, आइए देखें प्लस dB बाई dt, पॉज कीजिए खुद से लिखना स्टार्ट कीजिए बाबू, dB बाई dt बोलो क्या होगा, कहाँ कहाँ है dB बाई dt, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, यहाँ तीनों रिएक्शन में है, तीनों को यूज करेंगे। देखिए यहाँ क्या है प्लस लेकिन यहाँ 1/3 है, 3 इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू तो 3k1 a स्क्वायर, यहाँ माइनस में है आपको चाहिए क्या चीज प्लस, तो पहले 3 मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और माइनस यहाँ पे भी माइनस, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन ये क्या चीज होगा माइनस में, तो बोलो माइनस 3k2 b टू द पावर क्या चीज 3, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है सेम, चलो माइनस क्या चीज बाबू 3k3 b टू द पावर क्या चीज 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है dc बाय क्या है प्लस dc बाय क्या चीज dt इज इक्वल टू, बोलो क्या कहाँ कहाँ है dc, dc केवल यही पे है बाबू और ये क्या है प्लस में है तो 4 इधर क्या कीजिए मल्टीप्लाई 4k3 और b टू द पावर क्या चीज 3, इजी बन जाएगा ये। चलिए इसको आप क्या कीजिए नोट डाउन कर लीजिए,
एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसको बनाकर रखिए। क्या है क्वेश्चन? 2a से क्या बना? b, और ये क्या चीज में चेंज हो गया? 2c, 3d और e, ऐसे चेंज किया। ये k1, ये है k2, ये k3, ये k4 और ये क्या चीज? k5। आपको क्या निकालना है? सेम है, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी निकालना है फर्स्ट। उसके बाद प्लस डी बी बाई डी टी निकालना है थर्ड, प्लस डी सी बाई डी टी निकालना है। फिर क्या निकालना है? डी बाई डी टी, और उसके बाद डी ई बाय सब निकालना। चलिए पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और ये क्वेश्चन बना के रखिए। पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बनाने से पहले जितना भी रिएक्शन है पहले लिखिए। कितना रिएक्शन होगा? 1 2, 2 रिएक्शन इधर, 3 4 और क्या चीज 5। टोटल कितने रिएक्शन हो गए? 5 रिएक्शन। हाउ मच? 5। चलिए पांचों रिएक्शन का पहले क्या कीजिएगा? रेट लिखिएगा, उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले इसको आप क्या कीजिए? नोट डाउन कीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए फास्ट। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्या बताऊं कि जितना रिएक्शन है पहले उसको लिख डालिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट रिएक्शन क्या है देखिएगा, 2a से क्या चीज? b, k1। फिर क्या है बाबू? b से क्या है? 2a इज k2। फिर क्या है? b से लेकर क्या है? k3 के साथ क्या बना? 2c। फिर b से क्या बना? k4 और क्या चीज? 3d। फिर b से क्या बना? k5 और क्या चीज? तो सबसे पहले, अब इसका कोई जरूरत नहीं है हम लोग, ठीक है, पहले मैं मिटा देता हूँ इसका, ठीक है। चलिए तो अब सभी रिएक्शन का हम लोग क्या लिखेंगे? रेट लिखेंगे। लिखा जाए, चलो बोलो। R इज इक्वल टू k a टू द पावर 2, बोलिए, -1/2 dA बाय dt इज इक्वल टू प्लस dV बाय क्या चीज? dt। ये रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, R K B, बोले बाबू, माइनस dV बाई dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dA बाय dt। यहाँ बोलेगा R इज इक्वल टू K B माइनस dV बाई dt इज इक्वल टू, सबसे पहली बात मैं बहुत बड़ा गलती कर रहा हूँ, वो K1 K2 और क्या चीज? K3 लिखना है मुझे, ठीक है। फिर प्लस 1/2 DC बाई क्या चीज? dt। सही है बाबू। थर्ड देखेंगे, R K4 B माइनस dB बाई dt इज इक्वल टू प्लस 1/3 dd बाय dt। यहाँ देखिएगा R4, R1 R2 R3 R4 लिखिए इसको, और दिस इज R5, ठीक है बाबू। चलो बोलो, K5 B माइनस dB बाई dt प्लस dE बाय dt, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग रेट निकालें। रेट में पहले क्या निकालना था बाबू हम लोग को? माइनस dA बाय dt। बताओ माइनस dA बाई dt कहाँ पे है? कहाँ पे है बाबू? तो dA बाई dt यहाँ पे है, बस केवल एक ही जगह पे है, और कहीं पे नहीं, सॉरी 2 जगह, यहाँ और यहाँ पे 2 जगह dA बाई dt, ठीक है। चलिए ये माइनस है, ये भी माइनस में है, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 इधर चल जाएगा बाबू। तो क्या लिखेंगे बोलो तो? 2k1 a टू द पावर 2 फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे भी प्लस में है तो माइनस में होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन 2 यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो dA बाई dt हो गया,
तो साइन चेंज करना तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम माइनस दे देंगे। तो क्या लिखेंगे, -2k2 और क्या चीज़, तो फर्स्ट आपका आ गया। ठीक है, सेकेंड चलते हैं आइए, प्लस dB/dt। कहाँ पे है dB? dB आपको सभी रिएक्शन मिलेगा, यहाँ 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 पे भी है, सभी रिएक्शन में इन्वॉल्व भी था dB। चलिए, प्लस dB/dt क्या होगा, फर्स्ट R1 K1 a⁴ यहाँ माइनस में है लेकिन यहाँ क्या चाहिए, प्लस में, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। बाबू बोलो क्या होगा, -k2, फिर यहाँ माइनस में है, फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -k3b, फिर यहाँ पे भी सेम वही होगा बाबू, -k4b, फिर यहाँ पे भी क्या होगा, -k5। नहीं, कितना इजी था, बहुत ही इजी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बाबू हम लोग, अगला क्या है, हम लोग को निकालना है dC/dt। dC कहाँ है, ओनली एक ही जगह पे है, यहीं पे, यहाँ प्लस में है, 1/2 होगा, 2 उधर से मल्टीप्लाई कर देंगे बाबू, क्या होगा, 2k3 d/dt। सब अब तो बहुत इजी हो गया, ओनली एक ही प्लेस पे है बाबू। प्लस d/dt कैसे होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, 3k4, फिर क्या है, प्लस dE/dt, क्या होगा वो बोले तो, यहाँ तो डायरेक्ट लिख देंगे, k5 और क्या चीज। तो इस तरह से भी आपसे रेट पूछा जा सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग देखते हैं इसी तरह से पूछ दिया जाता है। नॉर्मल तो हम लोग बनाने जानते ही हैं। ठीक है, चलिए, ये हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल रिएक्शन। लेकिन पैरेलल रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा, जो जरूरत होगा बस उतना ही पढ़ा रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए, इंटीग्रेशन में 2-4 है, देख लेते हैं हम लोग। चलिए, जो जरूरत होगा वही पढ़ाएं, और कुछ नहीं। इंटीग्रेशन आप लोग मैथ्स में पढ़ते रहिएगा बढ़िया से, लेकिन हाँ, जो थोड़ा है मैं बता देता हूँ, नोट में लिखेंगे। नोट, इंटीग्रेशन का कुछ रूल है, आप देख लीजिएगा, बता देता हूँ। आप लोग भी जानते ही होंगे शायद, जो मैथ्स पढ़ते हैं तो वो जानते ही हैं। ठीक है, चलिए, अगर बाय द वे इंटीग्रेशन पूछता है बाबू e⁴ x और dx, देखिए e⁻⁻x dx, हम लोग को इतना ही ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं। e⁵x dx, ठीक है, e⁻⁵x dx, e⁻⁻nx dx, e⁻⁻nx dx। एकदम इजी बता रहा हूँ, जो आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सभी का इंटीग्रेशन होता है ना, क्या लिखेंगे, क्या होना चाहिए, कुछ नहीं बाबू। देखिएगा, कभी भी ऐसा रहे कुछ भी तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डायरेक्ट लिखिए, क्या होगा, e⁻x डिवाइडेड बाय, बताइए इसका स्टोइकियोमेट्री, यहाँ x के आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं, तो 1 है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 1, तो क्या लिखेंगे, 1। यही इसका इंटीग्रेशन है ना, इजी। केमिस्ट्री में बस इतना ही यूज है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। आइए देखते हैं इसका, बताइए तो e⁻⁻x और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, -1, तो -1। इसके आगे क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं, तो क्या चीज, -1, तो -1, जो लिखा हुआ लिख दीजिए। दिस इज द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखेंगे अब, यहाँ पे क्या है बताइए तो,
e टू द पावर 5x डिवाइडेड बाय कितना 5 डिवाइडेड बाय 5 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मींस जो भी हो यहाँ पे क्या है नंबर क्या है 5 तो 5 से डिवाइड कर देंगे जो भी चीज हो ठीक है। चलिए यहाँ बोलिएगा e टू द पावर -5x बाय क्या चीज इंटीग्रेशन जो हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है ठीक है। यहाँ बोलिएगा e टू द पावर -nx बाय क्या चीज -n ठीक है। आगे देखेंगे e टू द पावर हाउ मच nx टू द बेस क्या चीज तो ये इंटीग्रेशन आपको जानना चाहिए और जो मैथ्स है वो जानते ही हो ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज पैरेलल रिएक्शन नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग देखते हैं दो स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ही ऑर्डर होगा ये ठीक है। पहला पैरेलल और साइड रिएक्शन और दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें मेनली बहुत सारे फॉर्मूलाज आते हैं बाबू लेकिन एक दो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगा याद रखिएगा। इजी होता है ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ठीक है बहुत इजी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज पैरेलल और साइड रिएक्शन होता क्या है पहले देखते हैं ठीक है। पैरेलल और साइड रिएक्शन में बाबू पहली बात देखिए इस रिएक्शन से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय दिस रिएक्शन we can find out क्या क्या पहला के इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव के निकाल सकते हैं के इफेक्टिव। सेकेंड टी हाफ इफेक्टिव। थर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्टिव का मतलब टोटल ठीक है। थर्ड फोर्थ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट एंड परसेंटेज ऑफ क्या चीज प्रोडक्ट। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ठीक है। रेशियो भी इसका निकाल के हम लोग देखेंगे ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल रिएक्शन देखते हैं होता क्या है। नाम ही से है पैरेलल नहीं पढ़ते हैं। पैरेलल का मतलब क्या चीज फिजिक्स में पढ़े होंगे पैरेलल करंट होता है दोनों साथ साथ चलेगा क्या होगा साथ साथ चलता है दैट इज कॉल्ड पैरेलल। जैसे देखिए एग्जाम्पल मिटा रहा हूँ अब इसको इतना हम लोग पढ़ेंगे वापस ठीक है। चलिए बहुत इजी है याद रखिएगा जो भी रिएक्शन है इज कंसिडर्ड एज क्या चीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग मान के चल रहे हैं ये कौन सा रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए पैरेलल रिएक्शन एक साथ चलेगा यही जो भी हम लोग लिख भी रहे थे थोड़ा देर पहले बाबू ए से क्या बना बी और क्या चीज सी। ये क्या है बाबू दिस इज K1 एंड दिस इज दिस इज कॉल्ड पैरेलल रिएक्शन। एक नहीं 3 हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है कुछ भी हो सकता है बाबू ठीक है। ए से क्या बना बी और क्या चीज सी बना। दोनों रिएक्शन क्या हो रहा है साथ साथ चल रहा है दोनों का रेट कांस्टेंट क्या है अलग अलग है ठीक है। मान लेते हैं एट t इज इक्वल टू 0 पे बोलो इसका कंसंट्रेशन क्या लेंगे हम लोग ऑब्वियस है जो शुरुआत से लेते हैं ए नॉट। इसका कंसंट्रेशन क्या होगा t इज इक्वल टू 0 पे 0 और इसका भी क्या होगा 0 पे 0। प्रॉब्लम नहीं।
अब t इज इक्वल टू टी पे, जिसको हम लोग AT लिखते थे, ठीक है, A नॉट, कुछ B भी बनेगा कुछ Y भी बनेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं t इज इक्वल टू टी पे ये कितना बना x, और ये t इज इक्वल टू टी पे क्या बना 1। दोनों रिएक्शन साथ साथ चल रहे हो, तो ये क्या होगा A नॉट माइनस एक्स माइनस क्या चीज y, होगा या नहीं होगा, इतना x बना और इतना y बना, ठीक है। और इसी को आप कहते हैं क्या चीज, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t, और इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टाइम t एंड दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ C आफ्टर क्या चीज टाइम t, मींस AT BT और क्या लिखे CT। कोई दिक्कत बाबू? अब बताइए यहाँ पे कितना रिएक्शन हो रहा है टोटल, हाउ मेनी रिएक्शन, तो 2 रिएक्शन। कौन कौन बाबू, A से B बना और A से क्या बना C बना। रेट लिख के देखें, आइए, R इज इक्वल टू K1A माइनस DA बाई DT प्लस DB बाय DT। अभी सबका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या माने, दूसरा क्या होगा बताइए, ये पहले इसको देख लेते हैं। R2 में बोलो K2 यही हो इज इक्वल टू माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू प्लस DC बाय DT। ये इक्वेशन है, कोई दिक्कत? अब हम लोग को रेट लिखना है, चलो देखो R लिखते हैं, रेट R इज इक्वल टू क्या होगा माइनस DA बाय DT। प्रॉब्लम बाबू? अब बताओ नेट क्या होगा, रेट माइनस DA बाई DT क्या होगा बताओ। DA बाई DT कहाँ कहाँ पे बाबू, यहाँ पे और यहाँ पे, मैंने अभी जस्ट बताया था। तो क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे हम लोग, K1A प्लस क्या चीज K2A भी लिख सकते हैं, K2। कोई दिक्कत? क्या होगा बाबू, K1 और K2 क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज टू द पावर 1 ही होगा। कोई दिक्कत? तो R बराबर क्या हुआ देखो, तो R इज इक्वल टू माइनस DA बाय DT इज इक्वल टू K1 प्लस K2 और क्या चीज, इट इज एज लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ या ना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा है या नहीं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी तो लिखते थे R इज इक्वल टू K और क्या चीज A, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। इसको अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं K1 प्लस K2 नहीं लिखे, K क्या लिखते हैं इफेक्टिव, तो K इफेक्टिव क्या हुआ, K इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस K2। ये क्वेश्चन आता है कि इफेक्टिव रेट कांस्टेंट क्या हुआ, K1 प्लस K2। कुछ नहीं करना, दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, दोनों को क्या करना है, ऐड। इट इज एज लाइक क्या चीज, R इज इक्वल टू क्या होगा K इफेक्टिव और कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज एज लाइक क्या चीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा कि जो भी आपका K होगा दोनों के क्या कीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, वही आपका क्या हुआ K इफेक्टिव। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पता कर लिए बाबू, फर्स्ट क्या पढ़ लिए हम लोग, पहला फॉर्मूला क्या है, K इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम T। ठीक है, नोट करो इसको पहले।
फास्ट, ठीक है, सेकेंड। मिटा रहा हूं यहां, समझ गए ना? सेकेंड लो आ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम क्या चीज, हम लोग क्या निकालेंगे, 80। क्या बाबू, 80। कोई दिक्कत? आफ्टर टाइम टी हटाइए इसको, कोई दिक्कत? बोलो बाबू। अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग ना, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इफेक्टिव और कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज, ए। कोई दिक्कत? क्या इसको एकदम जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था सेम वही है, देखो बाबू, डी ए और यहाँ क्या ला दिए, ए इज इक्वल टू के इफेक्टिव माइनस यहाँ हटा के इधर कर देते हो, माइनस डी टी। डिफरेंशिएशन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे। डी ए बाई क्या चीज, ए इज इक्वल टू माइनस के इफेक्टिव क्या चीज, टी। के इफेक्टिव क्या होगा, कांस्टेंट बाहर निकालिए, क्या, डी टी। ठीक है बाबू, कहाँ से कहाँ तक, 0 से कहाँ तक, टी तक। तो एट 0 मीन 0 टाइम कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या था, ए नॉट। तो क्या हुआ, ए नॉट। और टी समय में क्या था बाबू, 80। क्या चीज, 80। कोई दिक्कत? अब बताइए क्या होता है इसका फॉर्मूला, dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए। dx बाय x का इंटीग्रेशन मैंने पहले ही बताया, ठीक है। क्या लिखेंगे बाबू, ln, ln कहाँ बाबू, फाइनल 80 माइनस ln a नॉट। dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x होता है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के इफेक्टिव कहाँ से कहाँ बाबू, t माइनस 0। कोई दिक्कत? क्या करें, देखिए आप ln माइनस है, तो हम लोग इसको कर दें ln 80 बाय ln, सॉरी ऐसे लिखते हैं ln, अगर लॉग में माइनस होता है तो क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं बाबू। क्या करेंगे, डिवाइड। आइए देखेंगे क्या चीज, ln 80 बाय ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के इफेक्टिव। माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं बाबू, ऐसे देखते हैं, कर देते हैं ln ए नॉट बाई क्या चीज, 80 इज इक्वल टू के इफेक्टिव इंटू क्या चीज, ए नॉट बाई 80 लिख दिए, माइनस क्या किए, रिमूव कर दिए बाबू हम। चलो अब क्या लिखेंगे, नेक्स्ट बाबू, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ln ए नॉट बाय 80 इज इक्वल टू ln e टू द पावर के इफेक्टिव इंटू क्या चीज, टी। लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्या होगा, ln क्या हुआ, कट। क्या लिखेंगे बाबू हम लोग, सेम वही आ गया ना, क्या आया, ए नॉट बाय
AT इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है, इसको यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं, यहाँ पे चेंज मत कीजिए बाबू, AT और इसको क्या रख दीजिए A नॉट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या पढ़े थे बाबू आप, AT इज इक्वल टू A नॉट E माइनस KT, उसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको लाते हैं, AT इज इक्वल टू A नॉट E माइनस KT, सेम यहीं पे, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या लिख देते हैं AT और यहाँ पे क्या चीज़ A नॉट, चेंज नहीं कर रहे, AT बाई A नॉट ही रखते हैं, ठीक है, सेम फॉर्मूला आ गया, देखिए AT बाई क्या चीज़ A नॉट E माइनस K इफेक्टिव इंटू क्या चीज़ T, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, देखिए तो आपका फॉर्मूला क्या आया, देखिए AT इज इक्वल टू A नॉट E माइनस K इफेक्टिव इंटू क्या चीज़ T, याद है हम लोग का एक फॉर्मूला भी आया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, सेम फॉर्मूला AT इज इक्वल टू A नॉट E माइनस K T आता था, तो लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफेक्टिव इंटू क्या चीज़, इफेक्टिव इंटू, ठीक है, चलो कोई दिक्कत। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला हो गया, समझिए सेकेंड, लेकिन इसमें हमें और आगे बढ़ते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक और फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला को भी हम लोग इससे डिराइव कर सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं। सेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही का है बाबू पूरा सब चीज, नथिंग एल्स, जहाँ पे K है वहाँ पे क्या लिखेंगे, K इफेक्टिव, ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, मिटाओ, यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, देखिए यहाँ हम लोग क्या लिखे थे बाबू, ln AT बाय A नॉट, AT बाय A नॉट इज इक्वल टू क्या लिखे बाबू, माइनस K इफेक्टिव इंटू क्या चीज, ठीक है, यहीं से आगे बढ़ना है, आइए देखते हैं, मिटा रहे हैं इसको। ln को क्या लिखा जाता है, ln को क्या लिखा जाता है, तो ln को हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं 2.303 लॉग, देखिए बाबू अब यहाँ पे पलट देते हैं इसको, ऐसे देखिए ln A नॉट बाय क्या चीज AT इज इक्वल टू, माइनस को हटा देंगे बाबू हम लोग, K इफेक्टिव इंटू क्या लिखेंगे T, कोई दिक्कत, ln को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.303 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.303 लॉग A नॉट बाय AT इज इक्वल टू K इफेक्टिव इंटू क्या चीज T, तो K इफेक्टिव का क्या फॉर्मूला आ गया, जैसे वहां पे K का आता था वो बोलो क्या था, 2.303 T लॉग A नॉट बाय क्या चीज, A नॉट बाय क्या चीज, और यहाँ K इफेक्टिव क्या है, K1 प्लस K2, तो सेम वही फॉर्मूला है, कुछ आपको करना पड़ रहा है नहीं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो फॉर्मूला था वही था, K की जगह क्या हम लोग कर दे रहे हैं, K इफेक्टिव और नथिंग एल्स, कुछ नहीं, ln के टर्म में लिखना है तो इसको भी लिख सकते हैं, वो K इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/T ln A नॉट बाई क्या चीज AT, ठीक है, चलिए इसको पहले क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं हाफ लाइफ, क्या चीज हाफ लाइफ, नोट कीजिए इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी तक हम लोग जो देखे उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको याद है बस वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेम चीज, बट एक चेंज हो रहा था, जहां K लिखते थे वहां पे हम लोग क्या कर दिए, K इफेक्टिव लिखना स्टार्ट कर दिए और कुछ नहीं, और K इफेक्टिव क्या हुआ, K1 प्लस क्या चीज K2, और कोई चेंज नहीं। अब देखते हैं हाफ लाइफ, चलिए तो आप लोग तो तेज हैं, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, 0.693 बाय क्या चीज K, यही तो फॉर्मूला होता था, लेकिन अब यहाँ K की जगह क्या लिखेंगे, K इफेक्टिव, क्या लिखेंगे K इफेक्टिव, क्या हुआ K इफेक्टिव, तो यहाँ पे भी क्या होगा, T क्या चीज बाबू इफेक्टिव, दिस इज द फॉर्मूला,
ठीक है, चलिए अब इसको और थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं। क्या चीज कर सकते हैं देखो तो, टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 0.693 बाय क्या चीज, के इफेक्टिव क्या हुआ, K1 प्लस क्या चीज K2। क्यों ऐसा लिखे हम लोग, क्योंकि के इफेक्टिव क्या होता था, K1 प्लस K2। बहुत इजीली समझिए, कुछ है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए आगे देखते हैं। अच्छा बताओ, टी हाफ इफेक्टिव लिख दिया मैंने, ठीक है, 0.693। K1 के जगह क्या लिख सकते हैं, जैसे K के जगह K बराबर क्या होगा, 0.693 बाई क्या चीज, टी इफेक्टिव। उसी तरह से अगर K लिखा जाए बाबू, तो K इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 बाई क्या चीज, टी हाफ। अगर K1 है तो क्या लिखेंगे, टी हाफ 1, K2 है तो क्या लिखेंगे, टी हाफ 2। कोई दिक्कत नहीं, चलो बोलो। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, 0.693 बाई क्या चीज, टी हाफ क्या चीज 1, प्लस बोलो 0.693 बाई टी हाफ क्या चीज 2। अब 0.693 0.6 दोनों ऊपर से भी कॉमन है, नीचे से भी कॉमन ले लिए बाबू, कट खत्म। तो क्या लिखेंगे बोलो, टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाय टी हाफ क्या चीज 1 प्लस 1 बाय टी हाफ 2। जनरली ये जो क्वेश्चंस आते हैं सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं, रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कौन टी हाफ बताओ। तो एक तो टी हाफ ये होगा और दूसरा टी हाफ ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको इधर ले गए, इसको इधर ले बाबू, तो ये जाएगा तो क्या होगा, 1 बाई टी हाफ प्लस 1 बाई क्या चीज टी हाफ 2 इज इक्वल टू 1 बाई टी हाफ क्या चीज इफेक्टिव। तो इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, देखिएगा 1 बाई टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाय टी हाफ 1 प्लस 1 बाय टी हाफ क्या चीज। ये फॉर्मूला हो गया, और जनरली इसमें फॉर्मूला ही पूछा जाता है, फॉर्मूला। ठीक है बाबू, चलिए ये हो गया। अब इसी में हम लोग एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़े, तो वो भी निकाल के देखते हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ बी हम लोग निकालेंगे, कैसे होगा आफ्टर टाइम। ठीक है, नोट कीजिए इसको पहले। आइए अब हम लोग देखते हैं अल्फा। अल्फा याद है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या फॉर्मूला होता था, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल। याद है, इनिशियल मोल। अब देखो क्या लिखे बाबू, AT इज इक्वल टू क्या होगा, A0 माइनस एक्स माइनस वाई। इतना ही ना मोल्स डिसोसिएट हुआ बाबू, तो टोटल मोल कितना डिसोसिएट हुआ। अब इसको उधर ले जाओ, बोलो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू A0 माइनस क्या चीज AT। इतना ही मोल्स आपका क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है, देख लीजिए आप। ठीक है, अब बताओ, A0 तो A0 रहा, AT की जगह क्या लिख सकते हैं, A0 E माइनस K इफेक्टिव इनटू क्या चीज T। ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आता है बाबू, दम भराएगा। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, A0 1 माइनस E माइनस K इफेक्टिव इनटू क्या चीज T। ये क्या हुआ, x प्लस क्या चीज y, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। ठीक है, चलिए अब अल्फा निकालो। तो अल्फा की जगह नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट क्या लिखे बाबू, A0 1 माइनस बाय क्या चीज A0 लिखे बाबू। A0 क्या चीज कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस E माइनस K इफेक्टिव इनटू क्या चीज T। तो ये क्या हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टाइम T। ठीक है, नोट कीजिए इसको फास्ट, मिटाओ। चलिए आइए एकदम ध्यान से देखिएगा इसको, इजी भी है। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी।
आफ्टर टाइम टी, मीन्स आपसे क्या पूछा है, बीटी। ठीक है, चलो आइए हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, देखिए तो, प्लस dv बाई डी टी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, K1 इंटू क्या चीज, था फॉर्मूला, देखिए शुरुआत में लिखाया हुआ है, ऐसे भी देखिए क्या हुआ, R इक्वल टू के इज इक्वल टू क्या चीज, प्लस dv बाई डी टी। ए क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम क्या चीज, टी। तो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी क्या होता है, 80 होता है, लिखे हम लोग, प्लस dv बाय dt इज इक्वल टू के, ए की जगह आप क्या लिखेंगे, 80, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, प्लस dv बाय dt इज इक्वल टू के, क्या चीज, K1, सॉरी क्या चीज, K1, यहाँ पे भी क्या है, K1। 80 की जगह क्या लिख सकते हो, A0 E माइनस K1 प्लस K2 इंटू क्या चीज, T। पूरा बढ़िया से लिख दिया इसको मैंने बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू K1 A0, ऐसे कर दिए, A0 E माइनस K1 प्लस K2 T इंटू क्या चीज, dt। कोई दिक्कत बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं, हटाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर दिए हम लोग। अब इसको डिफरेंशिएशन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू क्या चीज, टाइम। कोई दिक्कत नहीं, चलो बोलो, यहाँ देखिएगा dv, कोई दिक्कत, अब कहाँ से कहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। K1 तो कांस्टेंट है बाबू, बाहर निकालो, K1 बाहर बाबू, अब K1 और क्या चीज, A0 और N कांस्टेंट, बाहर आ गया। सर इनिशियल कंसंट्रेशन तो क्या है आपका, कांस्टेंट आ रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है, चेंज करने वाला नहीं। इंटीग्रेट करेंगे, E माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, और ये क्या चीज, डी। कहाँ से कहाँ बाबू, जीरो से क्या चीज, टी, इंटीग्रेट करो, जीरो से क्या चीज, टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू टी। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे डीवी कितना है, डीवी हाउ मच, जीरो, और उसके बाद क्या हुआ, बीटी हुआ, क्या हुआ बाबू, एक्स, या क्या लिखेंगे, बीटी, कोई दिक्कत नहीं है। बीटी का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर टाइम टी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी, क्या है ये, बीटी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक बार जीरो मीन्स एक है बीटी और दूसरा क्या चीज, जीरो, मीन्स क्या आ गया बाबू इंटीग्रेशन करके इसका, बीटी, K1 A0। अब बताओ बाबू ये क्या होगा, क्या होगा, मैंने इसके पहले इंटीग्रेशन आपको बता दिया था कि क्या होता है इसका, बोलो क्या होगा, सेम यही चीज, E माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, और जो ऊपर है ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट या कोफिशिएंट जो बोलिए, इसको हम लोग क्या कर देंगे नीचे, K1 प्लस K2, कहां से कहां बाबू, जीरो से क्या चीज, टी, जीरो से टी, तो इसमें तो टी है नहीं, इसको हम लोग क्या कर ले, बाहर खींच ले, आइए, बीटी K1 A0 माइनस K1 प्लस क्या चीज, K2, बोलिए बाबू क्या होगा, एक बार टी के साथ एक बार क्या चीज, जीरो, आइए देखें क्या लिखेंगे, E माइनस K1 प्लस K2 इंटू क्या चीज, एक बार टी के साथ एक बार क्या चीज, जीरो,
टी की जगह क्या रख देंगे 0, ई माइनस k1 प्लस k2 इंटू क्या चीज 0। तो e टू द पावर 0 क्या हुआ 1। आइए देखें कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे k1। अब बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा बाबू 1, मीन्स इतना माइनस क्या चीज 1। अब माइनस को हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे कॉमनली अंदर ले आए बाबू, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या चीज प्लस, इसको आगे लिख देते हैं हम लोग। ठीक, आइए देखिए आपका हो जाएगा फॉर्मूला क्या चीज k1 प्लस k2, और ये लिखेंगे 1 माइनस ई माइनस k1 प्लस k2 इंटू क्या चीज। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्या चीज BT. This is the formula of BT, means concentration of B after time T, BT है। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूं, अब इसका कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए। आइए देखें तो B कंसंट्रेशन ऑफ BT, आइए देखें क्या लिखेंगे बाबू। चलो अगर बोला जाए BT कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टाइम T, क्या लिखेंगे बोलो तो k1 a0 k1 प्लस k2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस k1 प्लस k2 इंटू क्या चीज t। अब इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ Ct क्या होगा, Ct, तो यहां पे देखिए dc बाई dt था, अब k1 की जगह क्या लेते हैं बाबू k2, मीन्स जहां k1 था वहां पे क्या लिख देंगे k2, और सब चीज तो क्या रहेगा सेम, और सब चीज क्या रहेगा सेम, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ dc बाई dt लिखते थे, यहाँ क्या लिखते k2 टू द पावर क्या k2 इंटू ए तो आपका सेम रहने वाला है, केवल आपका k कौन सा चेंज होगा k1 की जगह क्या लिख देंगे k2, और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो k2 क्या होगा यहाँ देखिएगा k2 a0 k1 प्लस k2 1 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज Ct। ठीक है, चलिए समराइज भी करेंगे एक जगह। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई पूछे कि BT बाय Ct क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B बाय क्या चीज T C, तो क्या होगा सब चीज तो है बाबू, केवल क्या रहेगा k1 यहाँ देखिए k1 यहाँ भी a0 k1 प्लस k2, ये दोनों क्या है सेम ही है, बच क्या जाएगा k1 और क्या चीज k2। बहुत बड़ा बहुत बार क्वेश्चन आया है k1 बाय क्या चीज k2, बहुत बार क्वेश्चन k दे देगा, अब बोलेगा रेशियो ऑफ क्या चीज कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टाइम T एंड कंसंट्रेशन ऑफ C आफ्टर टाइम T, बहुत बार क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला अगर आपसे पूछ सकता है परसेंटेज ऑफ B, देखा जाए बाबू ऐसे पूछेगा परसेंटेज ऑफ B इन मिक्सचर ऑफ B एंड C, B और C के मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ क्या पूछा आपसे B, कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, इज इक्वल बोलो BT बाय क्या चीज BT प्लस क्या चीज Ct इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज का क्या है बाबू फॉर्मूला, परसेंटेज का क्या है फॉर्मूला। अब देखो यहां से बाबू देखिएगा क्या, अब सोचिएगा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके साथ देना है, चलिए यहां पे लिख देता हूं। देखो Ct बाई BT इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो k2 बाई क्या चीज k1, लिख सकते हैं ना। दोनों तरफ 1 से क्या करेंगे प्लस कर देते हैं, प्लस 1, और ये k2 बाई k1 और प्लस क्या चीज 1। ठीक है, देखिएगा बहुत अच्छा बता रहा है। इसको क्या लिखेंगे Ct प्लस BT बाई BT
इज इक्वल टू K2 प्लस K1 बाय क्या चीज K1। कोई दिक्कत, पलट दो, BT बाय CT प्लस BT इज इक्वल टू K1 बाय K2 प्लस K1। मीन्स BT बाय CT प्लस BT इज इक्वल टू K1 K2 और क्या चाहिए K1 लिख सकते हैं ना। अब देखो BT बाय BT प्लस CT, BT बाय CT प्लस BT क्या लिख सकते हैं K1 K2 और क्या चीज K1। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है इससे बाबू। देखिएगा आपको कोई कंसंट्रेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ BT, ठीक है। अब इसी में और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या चीज बाबू जैसे देखिए, या परसेंटेज ऑफ CT अगर पूछा तो उसके बाद भी बताता हूँ। बोलिए क्या होगा, K1 के जगह क्या लिखेंगे K2 इंटू 100। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार क्या हो चुका है, क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो, अब यही नहीं है बाबू, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा इसको ला रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ BT। अब ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन ज्यादा नहीं बाबू, K1 बाय क्या चीज K इफेक्टिव इंटू क्या चीज 100। JEE 2002 में आया था शायद ऐसा। देखिएगा परसेंटेज ऑफ BT, K1 की जगह क्या लिख सकते हैं, बोलिए आपको 0.693 बाई क्या चीज T12 तो T12 नीचे और K इफेक्टिव का क्या होगा, और K इफेक्टिव बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू हम लोग 0.693 बाई क्या चीज T12 क्या चीज इफेक्टिव। ऊपर नीचे कर दें क्या होगा बोलो तो, BT बाई क्या लिखेंगे बाबू T12 इफेक्टिव बाय क्या चीज T12 इंटू 100। इस तरह से भी क्वेश्चन बना के आ सकता है, आ चुका है ऑब्जेक्टिव में बाबू परसेंटेज ऑफ BT। तो ये बहुत इजीली, बहुत आराम से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। केवल हम लोग को क्या क्या जरूरत होगा, K की जरूरत होगी और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसको आप क्या कीजिए बाबू, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बाबू, अभी तक जितना भी फॉर्मूला पढ़े एक बार हम लोग उसको क्या करें, समराइज कर लेते हैं, ठीक, आराम से। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट K इफेक्टिव क्या होगा K1 प्लस K2। अभी देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग कितना दिए हैं 1 1, सभी जगह 1 1, ठीक है बाबू। चलो सेकेंड, अगर आपसे पूछा गया कि कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t AT इज इक्वल टू क्या होगा A0 E माइनस K1 प्लस K2 इंटू क्या चीज T, या क्या लिख सकते हैं इसको K इफेक्टिव, ठीक है। थर्ड क्या है बाबू हम लोग का, हम लोग पढ़े थे K इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/T ln A0 बाई क्या चीज AT, और AT इज इक्वल टू क्या होता है A0 माइनस x माइनस y, ठीक है। ये फॉर्मूला है। फोर्थ, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग पढ़ते K इफेक्टिव इज इक्वल टू 2.303 T log A0 बाई क्या चीज, ठीक है। 5 T हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या था बाबू 0.693 बाई क्या चीज K इफेक्टिव, या एक हम लोग और लिख सकते थे 1 बाय T हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाय T हाफ 1 प्लस 1 बाय T हाफ 2, ऐसे भी लिख सकते थे। सिक्स्थ, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस E माइनस K1 प्लस K2 इंटू T। अगर बाय द वे 3 रिएक्शन रहता तो K1 प्लस K2 प्लस K3, अगर K इफेक्टिव जो है K1 प्लस K2, अगर और भी रिएक्शन रहता तो K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 इंफिनिटी जहां तक जाता, ठीक है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ BT। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है,
बी के टर्म में क्या है K1, रखो K1, क्या चीज ए नॉट बाय क्या चीज K1 प्लस K2, क्या लिखेंगे 1 माइनस ई माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज B आफ्टर टाइम T। 8 कंसंट्रेशन ऑफ C आफ्टर टाइम T क्या होगा, C के जगह पे क्या लिखेंगे K2 A नॉट K1 प्लस K2 1 माइनस E माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, और क्या चीज टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आइए और देख लेते हैं इसमें वो क्या है, इसको मिटा देता हूं। चलिए देखिए बाबू, नेक्स्ट 8 हो गया था ना, 9 कंसंट्रेशन ऑफ C आफ्टर टाइम T, C के जगह सर ये भी हो गया था। चलिए कंसंट्रेशन ऑफ BT बाय क्या चीज CT, बहुत बार क्वेश्चन आया बाबू, क्या होगा K1 प्लस K1 बाय K2। ठीक है, चलिए 10th परसेंटेज ऑफ BT क्या लिखेंगे K1 बाय K1 प्लस K2 इंटू क्या चीज 100, सही है। 11 परसेंटेज ऑफ CT K2 बाय K1 प्लस K2 इंटू क्या चीज 100। 12 अब एक बचा क्या चीज एक्टिवेशन है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है बाबू, प्रूफ भी करना नहीं है हम लोगों को कुछ ज्यादा। एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्ट याद रखिएगा, याद क्या रखना है, याद हो जाएगा, यही आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो और सब जितना भी है सब क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए क्या होता है इसका फॉर्मूला बाबू, EA इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 EA1 प्लस K2 EA2। कोई दिक्कत, K1 के साथ EA1 मींस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ये रिएक्शन, ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ क्या सेकंड रिएक्शन बाय क्या चीज K इफेक्टिव, या क्या लिख सकते हैं K1 प्लस K2। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी का क्या है बाबू ये फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं बाबू, देखिएगा पहले इसको आप क्या कीजिए नोट डाउन कीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन था, ये भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार क्या हो चुका है क्वेश्चन आ चुका है इससे। तो जितना भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था सब वही तो है और कुछ नहीं है, एक ये फॉर्मूला हुआ BT और ये क्या चीज CT, एक दो फॉर्मूला क्या हुआ छोड़कर और सब वही फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं एक समरी देने वाला हूँ बाबू, अगर कुछ और क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आ जाए दिखा दे, नोट कीजिए इसको, मिटा रहा हूँ इसको, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन आएगा देखिएगा। अगर यहाँ तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी का हम लोग क्या लिए थे 1, क्या लिए थे 1। अगर सभी के जगह जैसे यहाँ पर बाबू यहाँ लिख दिया N1, यहाँ लिख दिया क्या चीज N2B और यहाँ क्या लिख दिया N3C, मीन्स यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, इस तरह से लिख दिया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तब कैसे लिखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बाबू, फर्स्ट K इफेक्टिव क्या होगा बोलो तो K1 प्लस K2, जहां भी K1 प्लस K2 एक साथ है वहां पे कोएफिशिएंट किसका लगाना है, जो आपका मेन है रिएक्शन कौन है N1। जहां पे ओनली K1 आए तो वहां पे कोएफिशिएंट क्या लगाइएगा N2, जहां पे ओनली K2 आए वहां पे कोएफिशिएंट क्या लगाएंगे K3, और जहां दोनों आए वहां लगाएंगे N1, मींस फर्स्ट जो आपका मेन रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे देखो क्या लगाएंगे बताओ तो N1। ओके, इजी एकदम। चलो दूसरा बताओ, AT हम लोग बोले A नॉट E माइनस K1 प्लस
K2 इंटू टी। अब बताओ कौन सा n लगा है, यहाँ K1 प्लस K2 दोनों है ना बाबू, कौन लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब इसी को बुक्स में बहुत बड़ा बड़ा किया, कुछ नहीं है, आराम से बना लेंगे, ठीक है। सेम वही के इफेक्टिव होगा वहां पे वो कर लीजिएगा बाबू। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज वहां पे। नेक्स्ट हमने जैसे टी हाफ इफेक्टिव क्या लिखेंगे, 0.693 बाय क्या चीज N1 के इफेक्टिव। के इफेक्टिव कितना है, K1 प्लस K2, ठीक है बाबू। ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, N1 K1 प्लस क्या चीज K2, आराम से लिखिए। अगर हमसे पूछा गया बाबू कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज बीटी, अब यहां पे समझ में आ जाएगा आपको। बोलिए फॉर्मूला जो लिखते थे क्या चीज, K1 A0 K1 प्लस K2 1 माइनस E K1 प्लस K2 इंटू क्या चीज टी। अब बताओ यहां पे क्या लगाया जाए, देखिए यहां पे क्या होगा, ओनली K1 है बाबू, किसके रेस्पेक्ट में है K1, N2 के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या लिखेंगे N2, और यहाँ जब दोनों है तो क्या लिखेंगे N1, यहाँ जब दोनों है तो क्या लिखेंगे N1। कितना इजी है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ Ct पूछा गया तो K2 A01 K1 प्लस K2, ये था फॉर्मूला, 1 माइनस E1 K1 प्लस K2 इंटू क्या चीज T। अब K2 है, K2 की जगह क्या लिखेंगे बाबू N3, जहां K2 होगा वहां पे क्या लिखेंगे N3, यहां तो क्या होगा N1, यहां भी क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर BT बाई CT बोला जाए तो क्या फॉर्मूला था, K1 बाई क्या चीज K2, तो K1 जहां आया वहां पे क्या लिखेंगे N2, इजी है, और यहां क्या लिखेंगे। चलिए ठीक है बाबू। अगर पूछा जाए ये इफेक्टिव तब क्या लिखते हैं, K1 A0 प्लस क्या चीज K0, सॉरी ऐसे ना बाबू, इफेक्टिव है ना, K1 E1 प्लस K2 E2 बाय क्या चीज K1 प्लस K2। अब बताइए यहाँ पे क्या आया K1, तो K1 की जगह क्या रखेंगे बाबू N2, सेम वही चीज है बाबू, अलग से कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या चीज N3 और यहाँ पे क्या चीज N1, ठीक है। चलिए अब इसको क्या कीजिए आप बाबू, नोट कर लीजिएगा, एक बार आप घर पे रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसी से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरी तरह से, ठीक है। एक चीज याद रखना और हमेशा क्वेश्चंस में आते रहेगा आपको, e टू दी पावर माइनस 0.693 कितना होता है 1/2, और e टू दी पावर 0.693 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये याद रखिएगा बाबू। और इसी तरह से हम लोग का क्या हुआ, पैरेलल रिएक्शन भी ऑलमोस्ट हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट ही कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चंस बनाएंगे इसमें, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस आता है इसमें, ठीक, नोट डाउन कर लीजिए।